वर्सेस ट्रैम्पोलिन 3, 2, 1 गॉश, ये है एक कार और ये एक ट्रैम्पोलिन है जिसे मैंने खास तौर पर एक कार को बाउंस। So today I am giving reaction on Crunch Labs, and this is car versus trampoline. What happens when the car crash on the trampoline? Let's see. फिर एक बोर्ड। आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं ये देखने के लिए कि क्या होता है जब आप एक स्टील से बने 2 टन के ट्रैम्पोलिन पर अलग अलग तरह की चीजें गिराते हैं जिसके केवलार से बने मैट 114 स्प्रिंग से जुड़े हैं। और हम यहाँ कैसे पहुंचे ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा जब हाउ रिडिकुलस यूट्यूब चैनल वालों ने मेरे सामने एक चुनौती रखी। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो हमारे लिए एक ऐसा ट्रैम्पोलिन बनाए जो किसी भी भारी चीज को उछाल सके। और मेरे दिमाग में है मार्की रोबर। पर आपको इनके बारे में कुछ जानना है तो वो ये है कि इनके बात करने के मजेदार तरीके के अलावा उनके वीडियोस में गुरुत्वाकर्षण का किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होता ही है। उनके वीडियोस कमाल के हैं, तो अगर आपने पहले से नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। So I am saying what is the meaning, and it is the partnership. कि मुझे इस चुनौती का जवाब देना चाहिए जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैंने अपने दोस्त जॉश के साथ मिलकर आइडियाज निकालना शुरू किया, फिर थोड़ा मैथ लगाया और फिर कैड में बनाकर उसका डायनामिक एनालिसिस किया और फिर एक डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद हमने बिल्ड प्लान्स को उनके साथ साझा। The computer is genius. Everything can do it in computer. 3D printer and testing also. The help of AI. एक ही काम बचा था, ऑस्ट्रेलिया जाकर हाउ रिडिकुलस यूट्यूब चैनल के अपने दोस्तों से मिलने का। वाओ! बढ़िया। इसका मैट केवलार से बना है। ये वही चीज है जिससे बुलेट प्रूफ वेस्ट्स बनती हैं। ये इतना मजबूत है कि हमें इसे एंगल ग्राइंडर से काटना पड़ा। ये गराज डोर का स्प्रिंग करीब 200 किलोग्राम का वजन झेल सकता है और हमारे पास ऐसे 114 है। इससे कसरत कर सकते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ जिम नहीं है? हाँ? उसके बाद हम सारा सामान उठाकर टावर की ओर चल दिए जहां हम इन सबको जोड़ेंगे। I want to jump on it. It is too big, and I love this. It is too strong, and I think this is the macro one. And many of you guys are not subscribed my video. So subscribe. This is my first English video. Thank you. 7 घंटों बाद इसे जोड़ते जोड़ते रात के 1 बज गए थे। तो फिर चंद घंटे की नींद और 6 महीने की प्लानिंग के बाद वो पल आ ही गया। हमारा प्लान कुल 10 चीजें गिराने का था, 5 उनके चैनल के लिए और 5 मेरे। उन्होंने तो एक बॉलिंग बॉल से शुरुआत की, लेकिन मैंने अपने चैनल की परंपरा को निभाते हुए एक बड़े और ताजे तरबूज को चुना। तुम इसे नहीं गिराओगे है ना? तुम बस मेरी मदद करना। हाँ, मैं बस मदद करूंगा। मिस्टर रोवर, यहाँ नीचे सब ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ओह, ये कितना डरावना है। पता नहीं तुम लोग ये कैसे कर लेते हो। सब ठीक है? तैयार हो? ठीक है, चलो शुरू करें। 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। अरे नहीं। मजाक कर रहा हूँ।
tell you how the watermelon break. It is not a trampoline, and it not bounce perfectly. So see, when the high speed car, see, I have an example. When the car runs in high speed and driver and car suddenly brake, suddenly stop. So the car shock because it is impact. So let's continue. मेरे हिसाब से इसका स्लो मोशन बहुत कमाल का होने वाला है। ये शानदार था। उसके बाद उन्होंने 20 बोलिंग बॉल्स फेंके जिसका वीडियो उनके चैनल पर है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखना मत भूलना। और उस वीडियो की बराबरी करने के लिए मैंने 20 तरबूजों से जवाब दिया। इसके अंदर पूरे 20 ताजे तरबूज हैं। इनका वजन कितना होगा? 20 तरबूजों का करीब 180 किलोग्राम। ये बहुत ज्यादा है। हमने यहाँ बच्चों के लिए ये ट्यूब्स बनाए हैं जहाँ से वो पानी के गुब्बारे सीधे नीचे फेंक सकें, और मैं इसके ऊपर से वीडियो निकालने की कोशिश करूंगा। और मेरा मानना है कि खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, तो हमने जितना हो सके उतना इस तबाही का फायदा उठाया, और विज्ञान पर खाना कभी बर्बाद नहीं होता। इसके सिर्फ आवाज सुनना ही कितना ज्यादा डर। Oh my god. It is like a grenade. And it is not a normal grenade. It is eatable. विक, मजा आ गया। You see the watermelon blast in air. So I tell you why the watermelon blast in air, because of the other particles shoot on the another watermelon, and just like a bullet. Yes. So let's start. And I am wrong. It's the trampoline is bouncing. So there is another reason to blast the watermelon. So let's start. और अब आपको यह अंदाजा दिलाने के लिए कि ये कितना बड़ा है, मैं इसके नीचे एक आम ट्रैम्पोलिन रख रहा हूँ। और ना सिर्फ हमारे पास इस ट्रैम्पोलिन से 2 गुना ज्यादा स्प्रिंग्स हैं, बल्कि इनके साइज में भी बहुत फर्क है। मेरा लक्ष्य था इसे मजबूत और टिकाऊ बनाना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि ये जमीन पर लगे। इसके मैट को बिना जमीन को छुए वापस ऊपर आना चाहिए। और अब उन 5 में से तीसरे ड्रॉप के लिए हम एक 30 किलो के पत्थर को ढेर सारी पानी के गुब्बारे पर फेंकने वाले हैं। 3, 2, 1। देखकर See, the camera is connected to a rope, and when he threw the stone, the other man
through the camera symbol, and it is too slim, so we cannot see in without zooming. So I show you. So you guys see the rope here? This is the max outed zoom. I'll show you back. के लिए हमें 30 किलो See, this is the camera. See, this is the camera right here. The bone. So let's go. देखकर So you got it. Oh. ये फ्रेम से टकराने ही वाला था। सोचो इसकी आवाज कितनी ऊंची होती। क्या बात है? You will see the water balloon is in air. And little love mistake. The watermelon, the stone land on the springs, and springs got break, and springs break. So we are waiting for the car launch. चुनौती को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों था? जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तब मेरे पास एक डिजाइन और आइडिया होता है, लेकिन मुझे कभी उन्हें एक कंप्यूटर के माध्यम से एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मैंने नासा में 9 साल काम किया है, लेकिन मैंने 4 साल तक एप्पल के लिए उनके स्पेशल प्रोजेक्ट्स ग्रुप में भी काम किया है, और इन दोनों मामलों में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर होने की जो भूमिका निभाई उसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये एक लूप है जहां पहले कैड डिजाइन बनता है और ये देखने के लिए कि वो अच्छा है या नहीं उसका एनालिसिस होता है, और फिर होता है उसका परीक्षण। कंप्यूटर्स के जरिए डिजाइन्स एनालाइज करने से हमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनाने की छूट मिलती है। ये बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उनके ड्रॉप्स में से एक था, और आप देख सकते हैं कि हमारा सिमुलेशन असल जिंदगी से कितना ज्यादा मेल खाता है। इसका मतलब हम ट्रैम्पोलिन के निर्माण के पहले से ही ये बता सकते हैं कि ये कितना मजबूत और टिकाऊ होगा, और मैथ और इक्वेशंस की मदद से अपने आसपास की दुनिया को समझना और भविष्यवाणी करना ही वो बात थी जिसकी वजह से स्कूल में मुझे विज्ञान से प्यार हो गया। कुछ कैलकुलेशंस की मदद से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि संडे को नीचे पहुँचने के लिए 0.83 सेकंड्स लगेंगे। अगर दुनिया के सारे फिलोसोफर्स और पॉलिटिशियंस एक साथ जमा हों तो वो कभी भी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन अगर दुनिया के सारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स एक साथ आए तो वो दोस्तों की तरह रहेंगे और सब सहमत होंगे कि हाँ, हमने भी इसे सॉल्व कर लिया, और हमें भी जवाब में 0.83 सेकंड्स ही मिले। और मुझे ये बात बहुत ही सरल और सुंदर लगती है। कार वर्सेस ट्रैम्पोलिन 3, 2, 1। माय गॉश! Whoa. You guys may see the bumper. And thank you, Mark Robert. I am proud of you because you are wasting a new car. Yeah, I am joking. I know. This is just a already broken, not functioning car. So let's start the
Miss Macy, the spring is too strong. When the car lands on trampoline, so many pressures impact come on springs. When springs are strong, it don't break. How? It's not possible, but it's possible. Let's start. देखो इसे कहते हैं ना लैंडिंग। इसका तो पूरी तरह कचुम्बर हो गया। हमने एक कार को बाउंस करवाया। ये Oh, कमाल का yeah. था। तो ट्रैम्पोलिन को सिर्फ यहाँ नुकसान हुआ हाँ, है। ये स्प्रिंग कुछ ज्यादा ही खींच गया, इसलिए अब ये हमारे किसी काम का नहीं। तो ठीक यहाँ है। कुछ और भी हैं जिसकी हालत ओ जरा देखो इसे, ये तो मुड़ गया। ये ओह, स्टील 1 इंच चौड़ी है। मुझे सही ऐसा कहा। लगता है कि हमारी कार ठीक इसके ऊपर गिरी थी। हम नहीं चाहते थे कि कार फेंस पर गिरे, क्योंकि वो हमें बहुत भारी पड़ता। इंचेस, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर जितना गैप है, इसे कहते हैं परफेक्ट लैंडिंग। ओके, तो अगर आपको इस कार को उछालना पसंद आया तो अब बारी है बोट की। अब हम बोट को फेंकेंगे। What the hell? I want to see the boat also. So don't cry. And the videos and